जैसा कि एक ये क्वेश्चन है डिसोल्यूशन चैप्टर से, जिसमें 3 पार्टनर्स हैं, ए, बी एंड सी, और इनका रेशियो है 2:1:1 का, और कुछ छोटी सी बैलेंस शीट है और कुछ एडजस्टमेंट्स दिए हैं जिसमें आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है, कैश अकाउंट बनाना है और एंट्री पास करनी है। जिसमें से आज अभी हम लोग डिस्कस करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट के बारे में कि इस तरीके के क्वेश्चन में रियलाइजेशन अकाउंट, जो कि सबसे प्राइमरी अकाउंट होता है डिसोल्यूशन का, वो किस तरीके से बनेगा। तो शुरुआत करते हैं डिसोल्यूशन अकाउंट से। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन भी है और ये फॉर्मेट है पर्टिकुलर अमाउंट। ऊपर यहाँ पे लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट, और इसमें सबसे पहले आपको करना ये होगा कि जितने भी आपके एसेट्स हैं एक्सेप्ट कैश, कैश को छोड़ के इन सभी एसेट्स को आपको रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में यहाँ पे लिख लेना होगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे एसेट्स में गुडविल दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे टू गुडविल अकाउंट, और ये गुडविल है हमारा 30,000 रुपीज़ से। गुडविल के बाद लैंड एंड बिल्डिंग है, तो यहाँ पे लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। लैंड एंड बिल्डिंग है 80,000 रुपीज़ से, यहाँ पे 80,000 लिखा। फिर लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, जो कि है 56,000 रुपीज़ से। फिर उसके बाद मोटर कार, मोटर कार है 54,000 रुपीज़ से। और डेटर, जिसकी वैल्यू है 48,000 रुपीज़। ये हमने यहाँ पे लिख लिए सारे एसेट्स जितने दिए हैं एक्सेप्ट कैश। अब आते हैं लाइबिलिटीज़ साइड में। लाइबिलिटीज़ साइड में कैपिटल को छोड़ के यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जाएगा क्रेडिट साइड में क्रेडिटर, और इधर लिख देंगे क्रेडिटर, जितनी उसकी वैल्यू है सेम एज इट इज़, जितनी वैल्यू से है उतना। ये तो हो गया हमारा बैलेंस शीट से, जितना कुछ बैलेंस शीट में गिवन है वो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब आते हैं बैलेंस शीट के बाद एडजस्टमेंट में, कि एडजस्टमेंट में क्या क्या चीज़ें बोल रहा है। पहला इन्फॉर्मेशन है द फर्म वर डिसॉल्व ऑन दैट डेट, जो भी डेट दी हुई है 31 मार्च, उस डेट पे फर्म डिसॉल्व हो रही है। फिर आगे लिखा हुआ द एसेट रियलाइज। एसेट्स हमेशा क्रेडिट साइड में रियलाइज़ होते हैं और क्रेडिट साइड में एसेट रियलाइज़ हो रहे हैं, जिसमें सबसे पहले गुडविल रियलाइज़ हो रहा है 20,000 से। इसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाई कैश। ब्रैकेट में आपको समझाने के लिए मैं लिख दे रहा हूँ एसेट्स रियलाइज्ड, जिससे ये पता रहे कि ये कैश क्यों लिखा जा रहा है। ये इसमें सबसे पहले रियलाइज़ हो रहा है गुडविल, और इस गुडविल की वैल्यू है 20,000, जिसकी वैल्यू पहले 30,000 थी, अब वो वैल्यू कम होकर 20,000 रह गई है। फिर लैंड एंड बिल्डिंग है, लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग जिसकी वैल्यू है 1 लाख रुपीज़, अभी रियलाइज्ड वैल्यू। और प्लांट एंड मशीनरी है इसके बाद, प्लांट एंड मशीनरी जिसकी वैल्यू 50,000 है, रियलाइज्ड वैल्यू। मोटर कार, मोटर कार जिसकी वैल्यू 28,000 है। और डेटर, डेटर की वैल्यू 50% है। डेटर हमारे पास पहले से 48,000 था, अब आपके पास 24,000 के डेटर रियलाइज्ड हो रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आगे लिखा हुआ है रियलाइजेशन एक्सपेंस वर ₹2,000। तो रियलाइजेशन एक्सपेंस आप हमेशा लिखोगे डेबिट साइड में, यहाँ पे टू कैश करके, और ब्रैकेट में एक्सपेंस जो कि है आपका 2,000 रुपीज़ से। अब इसमें सारी इन्फॉर्मेशन जो एडजस्टमेंट में गिवन थी वो कंप्लीट हो गई है। रियलाइजेशन से रिलेटेड सारे टर्म्स आपने कर लिए। अब एक बार चेक कर लेते हैं क्या हमने सारे जितनी भी चीज़ें एसेट्स थी वो रियलाइज़ हो चुकी हैं, और जितनी लाइबिलिटीज़ थी क्या वो पे ऑफ हो चुकी हैं। गुडविल रियलाइज़ हो चुकी है, लैंड एंड बिल्डिंग रियलाइज़ हो चुका है, प्लांट मशीनरी रियलाइज़ हो चुका है, मोटर कार रियलाइज़ हो चुका है, डेटर रियलाइज़ हो चुका है। पर क्रेडिटर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन पूरे क्वेश्चन में कहीं पे भी गिवन नहीं थी। तो ऐसी कंडीशन में जब कोई एसेट्स की इन्फॉर्मेशन या कोई लाइबिलिटीज़ की इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन होती है, तो उसको ऑटोमेटिकली एसेट्स होगा तो रियलाइज़ कर देंगे, और अगर लाइबिलिटीज़ है तो पे ऑफ कर देंगे। तो यहाँ पे डेबिट साइड में लिखेंगे कैश, और ब्रैकेट में क्रेडिटर, और जितनी भी वैल्यू उसमें गिवन होगी उसी सेम फेस वैल्यू से उसको रियलाइज़ कर दिया जाएगा। अब इसके बाद आप इसको बैलेंस करोगे।
जब आप इसको टोटल बैलेंस करोगे, डेबिट साइड का टोटल करिए, जैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट में करते आए हैं, डेबिट साइड का टोटल और क्रेडिट साइड का टोटल, दोनों का टोटल करेंगे। टोटल करने के बाद जो डिफरेंस आ रहा होगा, हालांकि यहाँ पे डिफरेंस आपका क्रेडिट साइड में आ रहा है, तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय लॉस ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट, और अगर यही बैलेंस आपका डेबिट साइड में आ रहा होता तो प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू द कैपिटल अकाउंट होता, और इसको पार्टनर ए, पार्टनर बी और पार्टनर सी में इनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। ओल्ड रेशियो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, अगर गिवन नहीं होता है तो इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। रेशियो है 2:1:1, जो कि हो जाएगा 2/4, 1/4 और 1/4। तो अब यहाँ पे इसको सॉल्व करके आपको ए, बी और सी की वैल्यू में, सी में इसको लिख देना होता है।